सत साहेब, नमस्ते दोस्तों। आप जान ही रहे हैं कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एक बड़ा मज़ेदार प्रश्न आया। एक यूज़र ने मुझसे प्रश्न किया कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते का जानी। जो भी वीडियो अपलोड किया मैंने, उसने पूछा यूज़र ने कि 70 जन्म कुत्ते का अगर होगा तो इस तरह से तो कुत्तों की भरमार हो जाएगी, पूरी पृथ्वी कुत्तों से भर जाएगी। क्योंकि जो 7.5 अरब आबादी मनुष्यों की है, उसमें शराब ही लोग पीते हैं ज़्यादातर। 70%, 80% शराब पीते हैं। बहुत कम ही लोग बचे हैं जो कि शराब न पीते हों। हर देश में पीते हैं। तो ये जो जन्म जब होगा तो एक भारी भरकम संख्या हो जाएगी। और आप भ्रमित मत कीजिए, ये गलत बातें लोगों को ना बताइए। उसने ऐसे कहा मुझे। अब ये वाणी जो है कबीर साहब की। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते का जानी। और एक बच्ची बोल रही है मेरे वीडियो में, और वो यही कह रही है। अब जो है कि ये कबीर साहब की वाणी है। ये कबीर साहब ने गरीबदास जी को प्रेरणा करके लिखवाया था। उन्होंने लिखा था और वो सदग्रंथ में है। वो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज उसको कई बार आप दोहराए हैं, बताए हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने इसका हवाला भी दिया है इस वाणी का। तो आपको क्या दिमाग में नहीं आता कि सच में ये कुत्ते बहुत बढ़ जाएंगे? प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि हाँ, वाणी यार गलत हो सकती है या किसी तरह से मिसप्रिंट हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वाणी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार हो पाएगा। जो आम मनुष्य है, जितने भी जीव हैं, वो कर्म करते रहते हैं। और कर्मों में मानसिक और शारीरिक सभी कर्म शामिल हैं। अब शराब पीना एक प्रकार का कर्म है और इसका दंड है 70 जन्म कुत्ते का होना। तो ये बात नहीं है कि 70 जन्म कुत्ते का सिर्फ शराब पीने वाले का भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत से अनगिनत प्रकार के कर्म कर रहा है। जैसे शराब पी रहा है तो ठगी कर रहा है, चोरी कर रहा है, किसी का हत्या भी कर दे रहा है। हाँ, कहीं क्या कर रहा है, कहीं कौन सा कर्म कर रहा है। कोई भूखे को खाना खिला रहा है, कोई प्याऊ बनवा करके पानी पिला रहा है, कोई यानी अच्छे भी कर्म कर रहे हैं, बहुत बुरे भी कर्म कर रहे हैं। अब 70 जन्म कुत्ते का होगा, दारू पिएगा तो होगा, ये तो पक्का है। वो भी हिसाब चढ़ जाएगा उसके ऊपर। लेकिन जो और भी कर्म किया है उसका भी उसको फल मिलेगा। अगर उसने पानी प्याऊ सबको पिलाया है, भूखे को भोजन खिलाया है, कंबल बांटा है, हाँ, और या तो फिर भक्ति किया है तो उसका भी फल बनेगा। तो आप जो कर रहे हैं कर्म जितने, तो वो सिर्फ शराब नहीं पी रहे हैं, वो और भी कर्म कर रहे हैं। तो जब वो जन्म मिलने को होता है उनकी, उस व्यक्ति की जो और भी कर्म सब किया है, तो ये 70 जन्म कुत्ते का पहली बार इसका फल मिल जाए ऐसा नहीं है। यानी कुत्ता उसको बना दिया जाए ऐसा नहीं, क्योंकि और भी कर्म किया है। तो उसके कर्मों के कारण दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन ये कुत्ते वाला भी जन्म उसके साथ रहेगा, आगे हो जाएगा, थोड़ा आगे हो जाएगा। तो जब वो शराब पीने के बाद पहले वाला वो मिल गया जन्म, दूसरे कर्म का फल, उसका जन्म भोग लिया, तो हो सकता है फिर अगली बार कुत्ता बन जाए, या तो पहली बार ही कुत्ता बन जाए। तो अलग अलग मनुष्य के साथ ये अलग अलग समय और टाइमिंग होता है जन्म लेने का, कुत्ता कब बनेगा। और तीसरी दूसरी चीज, इसमें से जितने भी आत्माएं सब हैं, ये परमात्मा की शरण में चली जाती हैं। जब परमात्मा की शरण में चली गई तो ये जो कुत्ते बनने वाला इनका जो विधान था, परमात्मा उस पर कलम चला देता है। समझ रहे ना? तो अब ये कुत्ता ये भी नहीं बनेगा। बहुत से लाखों 10 करोड़ लगभग हमारे गुरु जी की शरण में आई हैं। इस तरह से समय समय पर
ये भक्ति भी करते रहते हैं, परमात्मा के शरण में रहते हैं, लाखों लाखों की संख्या में भक्ति भी करते हैं, करोड़ों की संख्या में करते रहते हैं, तो इनका माफ भी हो जाता है। अच्छा, ये भी हो गया। और अब उसके बाद फिर क्या होगा कि यदि कुत्ता बनने का नंबर आ ही गया, वो कुत्ता बना, तो वो जो कुत्ता बनेगा तो वो कोई कम दारू पिया है, तो एक ही बार पिया है तो 70 जन्म कुत्ते का वहां भी होगा, 10 बार पिया है तभी होगा। लेकिन जो एक बार पिया है तो वो बार बार पैदा होते मर जाएगा, पैदा होते मर जाएगा, तो उसको अति शीघ्र उसका पूरा हो गया 70 जन्म। समझ आए? ये कर्मों का सिस्टम है। यदि यदि वो ढेर ढेर सा दारू पी रहा है, रोज पी रहा है, कई बार पी रहा है, तो उसकी उम्र भी खूब लंबी लंबी होगी कुत्ते बन के, वो ज्यादा भुगतान करेगा, दंड पाएगा। ठीक है। अच्छा, जो कुत्ता नहीं बना तो उससे पहले वो नरक में चला जाता है, वहां भुगतान कर लेता है। तो जो कर्मों का जो गूढ़ रहस्य है ये बहुत कठिन है। कबीर साहब की वाणियों में शंका संदेह की गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। तो आप शायद आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कुत्ते का जन्म ऐसा नहीं कि एक साथ सबका हो जाए। एक साथ तो पी रहे हैं, जरूर अल्कोहल पी रहे हैं, लेकिन एक साथ और भी कर्म कर रहे हैं, तो सबका आगे पीछे का अपना नंबर होता है। कोई कौन सा कर्म पहले किया, कौन सा भुगतान पहले करेगा, कुत्ते का करेगा वाला करेगा कि अन्य प्याऊ वाला जो कर्म है वो करेगा, उसका भुगतान करेगा, उसके लिए कौन सा जन्म मिलेगा, वो आगे पीछे होता है। इसलिए एक साथ जन्म नहीं होता है, इसलिए कुत्तों की संख्या लगभग स्थिर रहती है। तो ये सिस्टम है, इस तरह से होता है।